उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अपनी नई हाइड्रो पावर नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से उत्तराखंड में बड़े वेयर हाउसेस बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके अलावा अब बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की तरह से ही कुमाऊं के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और चक्राता महासू मंदिर के लिए भी मास्टर प्लान लागू करेगी, जिससे देवभूमि की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। धामी कैबिनेट में कई फैसलों को मंजूरी, विकास में आ रही बाधा से बनेगी दूरी। धामी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर, देवभूमि पर पड़ेगा सकारात्मक असर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की तस्वीर बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर अहम फैसले ले रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और देवभूमि को चमकाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है और वो इस प्लान पर काम भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड नंबर 1 बन सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिससे देवभूमि की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। दरअसल विश्वकर्मा भवन के सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 20 प्रस्ताव आए, जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया, जब प्रोजेक्ट की कमिश्निंग हो जाएगी तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कोर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की था पिछले विधेयक में, जो 2020 में पास हुआ था। उसका नाम परिवर्तन कर अब कोर यूनिवर्सिटी किया गया। इसके अलावा छठा मद जो है वो कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का था। हमारे प्रदेश में लगभग 91 जो हैं वो ITI संचालित हैं और जिसमें लगभग 10,000 के आसपास लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें से 20 संस्थानों को हम लोग, ये प्रस्ताव है विभाग का कि इनको उच्चीकृत करेंगे, जो कि इंडस्ट्री 4.0 की डिमांड है, उसके आधार पर उसको उच्चीकृत करने का उनका प्रस्ताव था। एक बहुत फेमस मॉडल वो कर्नाटका का मॉडल है, उसी के आधार पे इसको उच्चीकृत किया जाएगा और इसमें 10 करोड़ प्रति संस्थान का इसमें व्यय होगा, जो कि विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि वो मॉडल ITI एक तरह से बनाए जाएंगे उनको। उसके बाद 7वां मद हमारा ये परिवहन विभाग का था। इसमें जैसा आपको जानकारी है कि हमारा स्पेशल असिस्टेंस ऑफ स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके भारत सरकार से हम लोगों को वित्तीय सहायता इसमें मिलती है, लेकिन इस वित्तीय सहायता को लेने के लिए कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। पूर्व में शहरी विकास विभाग और आवास विभाग के माध्यम से कतिपय रिफॉर्म किए गए थे। आज कुछ रिफॉर्म जो है वो परिवहन विभाग के द्वारा किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो सिटी बस हमारे शहरों में चलती हैं उनमें मोटरयान कर में 60% तक की छूट दी गई है। विश्वकर्मा भवन के सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी के अलावा और भी कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से फैसले हैं जिन्हें धामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। 91 ITI में से 20 को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। परिवहन सिटी बस में मोटरयान कर में 100% छूट दी जाएगी। पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़कर 75% की गई। परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। 100% प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। उत्तराखंड में पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मोहर लगी। रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी होगा। केदारनाथ की तर्ज पर जागेश्वर महासू देवता का होगा कायाकल्प। लखवाड़ परियोजना में टेंडर खोलने की अनुमति, बनेगी नेगोशिएशन समिति। सरकारी कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को फ्री किताबें दी जाएंगी। दिव्यांगजनों को स्टैंप ड्यूटी में 25% की छूट दी जाएगी। हिमाचल की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट की मोहर।
जब से प्रोजेक्ट की कमिश्निंग तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत। सचिवालय प्रशासन में 90% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय। प्रदेश में अब पैरोल की अनुमति डीएम से ही मिल सकेगी। पैरोल की अनुमति पहले कमिश्नर के स्तर से ही मिलती थी। नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 महीने की पैरोल। श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जो भी अहम फैसले लाए जा रहे हैं उससे उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा और नया प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में जो भी कार्य होते नजर आ रहे हैं उससे एक नए उत्तराखंड की पहचान जानी जाएगी, मान मानी जाएगी और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरफ जहां धामी सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अहम फैसले ले रही है, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के फैसले विपक्ष को हैरान और परेशान कर रहे हैं और यही वजह है कि अब विपक्ष कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है कि धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों से क्या वाकई देवभूमि पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये फैसले जो लिए गए इससे लगता है कि चुनावी घोषणा पत्र हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जनहित फैसलों पर निर्णय लेने में असमर्थ रही है। इसके साथ विपक्ष देखिए, कैबिनेट के निर्णय धामी सरकार के ये छठा साल भाजपा सरकार का है। मैं समझता हूँ बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार में अटकी हुई हमारी ग्रीन बोनस, विस्थापन की मांग, 300-400 जो गांव हमारे आपदा प्रभावित गांव हैं जिनका विस्थापन होना है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट की चुप्पी आश्चर्यजनक है। और अपराधों को दूर करने के लिए इन तमाम मुद्दों पे देखा जाए तो कैबिनेट कोई भी निर्णय लेने में असफल रही है। जो निर्णय लगता है कैबिनेट में लिए गए हैं वो ऐसा लगता है जैसे कोई चुनाव घोषणा पत्र दाखिल किया हो। भाजपा जनहित के मुद्दों को अपनी कैबिनेट में लाने में असफल रही है। ये सरकार के कामकाज से संबंधित हैं, अधिकारियों से संबंधित हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कैबिनेट कोई भी निर्णय लेने में असफल रही है। विशेष रूप से बेरोजगारी कहें, नगर विकास के मामले देखें, जिला पंचायत के देखें, ग्राम विकास के देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के बारे में, पेयजल के बारे में और विकास के मामलों में कैबिनेट जो है उचित निर्णय लेने में असफल रही है, ऐसा हमारा मानना है। भले ही धामी सरकार प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अहम फैसले ले रही हो, लेकिन विपक्ष को धामी सरकार के फैसलों पर एतबार नहीं है। विपक्ष का मानना है कि धामी सरकार के फैसले बस चुनावी घोषणा के पत्र की तरह है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली है, तब से वो प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और अब धामी कैबिनेट के ये फैसले भी प्रदेश के लिए सकारात्मक ही साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।